एनडीए के संकल्प पत्र पर तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार को तो पता भी नहीं होगा घोषणा पत्र में क्या है। नीतीश जी को कुछ बोलने नहीं दिया गया, एनडीए का संकल्प पत्र नहीं, सॉरी पत्र। इधर कांग्रेस ने भी संकल्प पत्र पर सवाल खड़े किए। देवेंद्र यादव ने कहा कि एनडीए के नेता मीडिया के सवालों से बचते दिखे। संकल्प पत्र जारी करने के बाद प्रेस से दूरी बना ली। 20 साल की नीतीश सरकार में बिहार आज भी पिछड़ा है, विकास की रफ्तार थमी हुई है। मुख्यमंत्री जी को तो पता ही नहीं होगा कि उस घोषणा पत्र में क्या है, शायद उनको बोलने ना दिया जाए, इसलिए जो है जल्द से जल्द जो है ये खत्म कर लिया गया। लेकिन हम तो कहना चाहते, जो हमने घोषणा पत्र देखा, एनडीए के लोगों को सॉरी पत्र लाना चाहिए और बिहार के 14 करोड़ जनता से सॉरी बोलना चाहिए था कि 20 साल से भी राज करने के बाद भी सबसे गरीब राज्य बिहार, कोई कारखाने नहीं, कोई निवेश नहीं। यह है कि जो व्यक्ति 20 साल में महिलाओं की दशा जो है उसको नहीं सुधार पाए, पलायन नहीं रोक पाए, वहाँ का डेवलपमेंट नहीं कर पाए, उनकी बात पर विश्वास कौन करेगा। आपको भी अभी हम भी देख रहे थे कि बातें वादे तो इन्होंने सबने किए, लेकिन घोषणा करने से हर कोई व्यक्ति बचता रहा। सम्राट चौधरी सामने आते हैं और ये घोषणाएं करते हैं। आज एनडीए ने अपना संकल्प पत्र बिहार की जनता के सामने रखा है। प्रधानमंत्री की पूर्वोदय योजना के तहत यहाँ की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में पिछले 20 साल से एनडीए की शासन सेवा चली आ रही है। आने वाले 5 साल तक इसको कैसे और एक नई ऊंचाई तक लिया जाएगा। युवाओं की रोजगार, महिलाओं की सशक्तिकरण, किसानों की विकास, पिछड़ों की विकास, दलितों की उन्नति, यही सब आज हमारी संकल्प पत्र की प्राथमिकता में रहे। बिहार को औद्योगिकरण में और बढ़ावा देने। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरएसएस पर बड़ा हमला बोला है। खड़गे ने कहा कि देश में सब समस्या की वजह आरएसएस और बीजेपी है। साथ ही उन्होंने आरएसएस पर दोबारा प्रतिबंध लगाने की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरएसएस की तुलना सांप के जहर से की। मल्लिकार्जुन खड़गे के आरएसएस पर बयान से बवाल मचा है। आरएसएस को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला बोले, इंडियन नेशनल कांग्रेस का मतलब इंडियन नाजी कांग्रेस है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का समर्थन किया। मेरी भाषा ये है, अगर आप सांप को मारते हैं और उसका विष निकलता है, निकलने के बाद अगर कोई कहता है अरे भाई ये सांप है, क्या है, इसका विष जरा चाटेंगे, क्या बोलते, चाटेंगे, चाट के देखेंगे, अरे भाई विष को चाटेंगे तो मरेंगे, रिजल्ट वही है। कांग्रेस पार्टी सरदार पटेल के नक्शे कदम पर नहीं चलती, उनके तो विरोध में रहती है। पर क्योंकि बात आरएसएस की है, तो ये आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, ये इंडियन नाजी कांग्रेस है। भाई आपके सारे षड्यंत्रों के बावजूद भी, कांग्रेस के प्रथम परिवार के हर हथकंडे के बावजूद भी कोर्ट ने आरएसएस पर प्रतिबंध हटाया है। और आज ये कहना कि कल क्या हुआ था, तो याद रखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि उनकी पेरेंटल पार्टी जहां से वो बीजेपी निकली है, उस संस्था को बैन किया था आज सरदार पटेल जी ने। और आज जरूरत वही है कि कोई सरदार पटेल बने इस देश में और इस विचारधारा पर फिर बैन लगे। आरएसएस की बात करते हैं ना, वो आप खुद जानते हैं। अच्छा सर, और अब बात उस स्कूल की जिसने एक ऐसा फरमान जारी किया जिसने पेरेंट्स से लेकर प्रशासन तक को चौंका दिया। सरकारी दफ्तर और स्कूल कॉलेजों में रविवार को छुट्टी होती है, लेकिन इस जबलपुर के एक स्कूल ने शुक्रवार को छुट्टी का आदेश दिया और रविवार को स्कूल खोलने का फरमान जारी कर दिया। न्यूज 18 ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद प्रशासन जागा और स्कूल प्रबंधन को अपने आदेश को रद्द करना पड़ा। आखिर ये आदेश क्यों दिया गया था और इस आदेश पर बीजेपी और कांग्रेस में क्या तनातनी हो गई, इस पर रिपोर्ट देखिए। वैसे तो सरकारी दफ्तर या स्कूल कॉलेजों में रविवार को ही अवकाश रहता है,
लेकिन जबलपुर के अंजुमन इस्लामिया स्कूल ने एक तुगलकी फरमान जारी कर स्कूल की छुट्टी रविवार की जगह शुक्रवार को कर दी। स्कूल प्रबंधन ने प्रिंसिपल के हवाले से अभिभावकों को व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भेजकर इसकी जानकारी दी। मैसेज में कहा गया, शुक्रवार को स्कूल की छुट्टी रहेगी और रविवार को स्कूल खुलेगा। जबलपुर के अंजुमन इस्लामिया स्कूल ने एक ऐसा आदेश जारी किया है जिसके बाद पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ है। स्कूल प्रबंधन ने शुक्रवार को अवकाश और रविवार को स्कूल लगाने का आदेश जारी किया है। अभिभावकों के व्हाट्सएप ग्रुप में ये मैसेज भेजकर स्कूल प्रबंधन ने अभिभावकों को ताकीद दी है कि अब से जो है आगे तक भविष्य में शुक्रवार को छुट्टी रहेगी और रविवार को स्कूल लगाया जाएगा। स्कूल प्रबंधन ने जो कहा वो किया भी। आदेश जारी करने के बाद शुक्रवार को स्कूल बंद कर दिया। इस वक्त मैं स्कूल के बाहर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि ये स्कूल का गेट बंद है, न कोई बच्चे दिख रहे हैं, न कोई स्टाफ दिख रहा है, जबकि आम दिनों में यहाँ पर सुबह 7:30 बजे से ही चहलकदमी शुरू हो जाती है। बच्चे आते हैं, अभिभावक उन्हें छोड़ने के लिए आते हैं, लेकिन आज ये स्कूल बंद है, गेट बंद है, स्कूल पूरा खाली पड़ा हुआ है। कहीं न कहीं एक तरह से इस आदेश को तुगलकी फरमान स्कूल प्रबंधन का बताया जा रहा है। न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद स्कूल प्रबंधन की ओर से आदेश को रद्द कर दिया गया। छुट्टी बदलने वाले फैसले को लेकर अंजुमन इस्लामिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अन्नू अनवर ने क्या कहा वो भी आप सुनिए। तो ये तय हुआ कि आज जब जुम्मों को नहीं आते स्कूल बच्चे तो फिर तो क्या सका जुम्मों को छुट्टी करो, इतवार को लगाओ, जो सारे स्कूल लगते हैं। तो वो आदेश करीब साल भर लगभग हो गया, साल भर उसको है ना, कोई इतराज़ नहीं आया। अभी एक वीडियो वायरल चल रहा है और हमको इससे कोई भी लेन देन नहीं है। हम इसको आदेश को निरस्त करते हैं। अब इस मामले को लेकर एमपी में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा, मौलवी स्कूलों की छुट्टी नहीं करेंगे, ऐसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उधर बीजेपी पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है, रविवार को छुट्टी हो या शुक्रवार को छुट्टी हो, कोई एक दिन छुट्टी होनी चाहिए। बीजेपी को अपराध लग रहा है तो केस बना दो। हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद करना बीजेपी का काम हो गया है। कानून का पालन करना आवश्यक है। इस्लामिया के स्कूल कोई अलग से नहीं टपका हुआ है, इसलिए मौलवी जी कान खोलकर सुनो। मध्य प्रदेश सरकार का कानून का पालन करो। छुट्टी के दिवस मध्य प्रदेश सरकार का शिक्षा स्कूल विभाग तय करेगा या सामान्य प्रशासन विभाग तय करेगा, मुल्ला मौलवी तय नहीं करेंगे। जुमे के दिन छुट्टी अगर आपने घोषित की है तत्काल निरस्त करो, अन्यथा आपके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा, जेल में डाला जाएगा, स्कूल की मान्यता भी खतरे में पड़ जाएगी। बात यह है कि सप्ताह में एक दिन छुट्टी होना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि संडे छुट्टी होना चाहिए। इस धर्म के लोगों को लगता है कि शुक्रवार जुम्मे की नमाज से लेकर तमाम काम है। इसमें कोई मैं समझता हूँ कि अंतर विरोध नहीं होना चाहिए एक राजनीतिक दल का। भाई ये यदि अपराध लगता है तो भाई अपराध तुम केस बना दो। विरोध करना किसी भी धर्म का अपने बस की हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करते न, ये भाजपा का काम हो गया है। अब सवाल यह है, क्या स्कूल अपने हिसाब से छुट्टी तय करेंगे? स्कूल के इस फरमान से अभिभावकों की चिंता बढ़ गई थी। हालांकि आदेश रद्द किए जाने के बाद अभिभावकों की चिंता दूर हुई। जबलपुर से पवन पटेल की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।